वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन आपको मिलेगा वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों का 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक। आज हम चर्चा करेंगे वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों का। जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम और आल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास, क्योंकि संडे के दिन आपको मिलता है वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ चर्चा करेंगे। और पिछले जो भी हमने 7 दिनों में यानी कि एक सप्ताह में पढ़ा तो उसका एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। तो लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। और लाइव में मुझे साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में आप जवाब भी देना है और अंत में आपको पता चल जाए कितना सही हो रहे हैं। और कई क्वेश्चन तो आपको रिपीट होंगे दोबारा, क्योंकि मार्च के महीने में मेरा 31 मार्च तक मैंने कंप्लीट करवाया। उससे बाद में हम 28 मार्च से एक बार फिर से हमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में रहा है गुजरात राज्य। कौन सा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राज्य जो है अव्वल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में RBIH का उद्घाटन किया है? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने, यानी कि 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने बेंगलुरु कर्नाटक में क्या है RBIH का उद्घाटन किया है। तो रिवीजन कर रहे हैं साथ साथ मुझे, मेरे विद्यार्थी जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र पुलिस। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र पुलिस। क्योंकि 50 क्वेश्चन है इसलिए हमने 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करने हैं। हाल में दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? आपको पता ही है यूपी के मुख्यमंत्री कौन लिया है? योगी आदित्यनाथ। कौन बन चुके हैं? योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला देखो, हाल ही में मलेशिया बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए कितने देशों की मेजबानी करेगा? मलेशिया देश है जो बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए 4 देशों की मेजबानी करेगा। कितने देशों की? 4 देशों की करेगा। कौन कौन से? एक तो है ऑस्ट्रेलिया, एक है न्यूजीलैंड और एक है इसमें सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। और एक है यूनाइटेड किंगडम। ये 4 देश हैं और इन चारों देशों की मेजबानी करेगा। अगला देखो, हाल ही में किस देश के काले गैंडे को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है? बताइए मुझे इसका आंसर। काले गैंडे को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के देशों को बचाने के लिए ये वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया जा चुका है? तो विनोद जी खंडारे को। ऑप्शन नंबर सी। किसको नियुक्त किया है? विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। मैंने पूरी डिटेल के साथ सुबह मेरी 7 बजे इंडिया करंट की लाइव क्लास आपको मिलती है, पूरी पिक्चर के साथ, फोटो के साथ, आपको पूरी तथ्य के साथ आपको मेरे क्वेश्चन बताए हुए हैं। अगला देखो, हाल ही में किस संगठन ने जेन्स स्टोलनबर्ग का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया है? तो आपको पता है जेन्स स्टोलनबर्ग किस संगठन के प्रमुख थे? तो ध्यान रखना, नाटो के। किसके थे? ये नाटो के प्रमुख थे और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अगला देखो, हाल ही में किसने रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है? किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार को। ऑप्शन नंबर 1। किसको नियुक्त किया गया है? किरण मजूमदार को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए चिल्ड्रन बुक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखना, एक तो दलाई लामा, एक डेसमंड टूटू, उपरोक्त दोनों इनके द्वारा क्या है ये पुस्तक लिखी गई है। जल्दी से लाइक वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप बने वीडियो को आपको शेयर करना है। अगला देखो, हाल में स्विस ओपन का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? स्विस ओपन का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 PV सिंधु ने। अगला देखो,
हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब बनाया गया है? विश्व रंगमंच दिवस 2022 तो ध्यान रखना 27 मार्च को बनाया गया है। कब बनाया गया है? 27 मार्च को मनाया गया है। अगला देखो, हाल ही में किसने दिल्ली के लाल किले में मेगा लाल किला महोत्सव और भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी कि दिल्ली के लाल किले में मेगा लाल किला महोत्सव और भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया है। तो ध्यान, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला देखो, हाल ही में किस एयरपोर्ट लिमिटेड में विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? किस एयरपोर्ट लिमिटेड में विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला देखो, हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बन गया है? कौन सा शहर है दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बन चुका है? कल ही मैंने बताया था आपको परसों। तो इसकी राजधानी है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जो है ध्वनि प्रदूषण में शहर ये सर्वाधिक बन चुका है। और जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार है, जो ये वायु प्रदूषण में कौन है सबसे ज़्यादा? तो ध्यान रखना दिल्ली और ढाका में है ध्वनि प्रदूषण। अगला देखो, हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है? किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। किसको किया है? ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर को। अगला देखो, हाल ही में IPL 2022 कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो ध्यान रखना IPL 2022 की कार्यक्रम की शुरुआत 26 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई है और ये 29 मई 2022 तक चलेंगे। कब तक है? 29 मई 2022 तक चलेंगे और इसका स्टार्ट हो चुका है 26 मार्च से 15वां संस्करण। अगला देखो, हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब बनाया गया है? हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब बनाया गया है? ये भी कब बनाया गया है? 26 मार्च को। कब बनाया गया है? शनिवार के, ये मार्च के अंतिम सात शनिवार को ये अर्थ आवर 2022 से मनाया गया है। अगला देखो, हाल ही में 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ये तो बहुत बार मैंने बता दिया आपको कि 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बने हुए हैं आपके साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन, ऑप्शन नंबर 1, मैक्स वर्स्टापेन। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में PM गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि में कितने महीने की वृद्धि की गई है? PM गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि में कितने महीने की वृद्धि की गई है? तो ध्यान रखना 6 महीने की वृद्धि। कितने? 6 माह की वृद्धि की गई है। अगला देखो, हाल ही में आदि बाजार का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आदि बाजार का उद्घाटन यानी कि आदिवासियों के लिए आदि बाजार का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में ये उद्घाटन हुआ है। 22 नंबर देखो, हाल ही में किस भारतीय सेना ने कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है? कौन सा है? प्रस्थान का आयोजन किस भारतीय सेना के द्वारा किया गया है? तो 22 नंबर का उत्तर हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया गया है। अगला देखो, हाल में प्रमोद सावंत ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए अच्छी तरह से कि प्रमोद सावंत ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ध्यान रखना गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में। किसमें? गोवा के मुख्यमंत्री। अगला देखो, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो ध्यान रखना माल्टा के ये प्रधानमंत्री बने एक बार फिर से। रॉबर्ट अबेला ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। 25 नंबर देखो, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने बालिकतन 2022 अभ्यास शुरू किया है? हाल ही में अमेरिका और किस देश ने बालिकतन 2022 अभ्यास शुरू किया है? तो ध्यान रखना फिलीपींस, अमेरिका और फिलीपींस ने बालिकतन 2022 शुरू है और ये एशिया का सबसे बड़ा ये युद्ध अभ्यास है। ध्यान रखना जितने भी युद्ध अभ्यास हो चुके हैं उनमें ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है बालिकतन 2022 अमेरिका और फिलीपींस के बीच। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील रोड प्रदर्शित हुई है? तो ये मैंने आपको तस्वीर के माध्यम से बताया। तो भारत की पहली स्टील रोड प्रदर्शित हुई है सूरत, गुजरात में। कहाँ पे हुई है? सूरत है गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम्स ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को
टाइम्स ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण को ये अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने भारतीय सेना MRSM का मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस भारतीय सेना ने, यानी कि किस भारतीय सेना के द्वारा, किसने भारतीय सेना MRSM का मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। अगला देखो, हाल ही में किसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं? किसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं? तो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश तो टॉप पे था और राजस्थान है जो 2 नंबर पे था। कौन से? 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश और 2 नंबर पे राजस्थान था। अगला देखो, हाल ही में पुरुषों और महिलाओं की टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? पुरुषों और महिलाओं की टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में पदक जीता है, स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखो, हाल ही में किसने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है? किसने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हमारे जो औद्योगिक मंत्री हैं पीयूष गोयल, उद्योग और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला देखो, हाल ही में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय का शीघ्र उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। यहाँ पे किया जाएगा नई दिल्ली शहर में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। अगला देखो, हाल ही में SAFF अंडर-18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह भी मैंने आपको बहुत बता दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में आयोजन किया गया और इसमें भारतीय जो महिला है वो इस चैंपियनशिप का खिताब जीती थी। अगला देखो, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से कौन चुने गए हैं? हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं हिम्मत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। हिम्मत बिस्वा शर्मा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। अगला देखो, हाल में रूस यूक्रेन विवाद में किसकी भूमिका अग्रणी रही है? रूस और यूक्रेन के जो विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है नाटो की, ऑप्शन नंबर सी। किसकी रही है? नाटो की। अगला देखो, हाल ही में किसने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया है? किसने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया गया है। अगला देखो, हाल ही में गिलबर्ट होंगबो किस संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में गिलबर्ट होंगबो को किस संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। किसका किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 में। कब हुई? 1919 में। जल्दी से लाइक कर दो सारे विद्यार्थी वीडियो को। जितने मेरे साथ लाइव जुड़े उतने तो लाइक नहीं है, लाइक आपका काम करना है और शेयर भी आपको करना है। और कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर वीडियो ये प्री का एग्ज़ाम कब तक आएगा? तो ध्यान रखना, अप्रैल 15 या 25 के बीच में इसका रिजल्ट आएगा वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का। तो सभी विद्यार्थी इंतजार करते रहें, अभी थोड़े दिन बाकी हो रहे हैं, यानी कि 15 अप्रैल और 25 अप्रैल के बीच में वीडियो का एग्ज़ाम आ जाएगा। अगला देखो, हाल ही में शक्तिकांत दास ने किस शहर में BRBNL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर कर्नाटक में। यहाँ पे और रखी है मैसूर कर्नाटक में। अगला देखो, हाल में हुरून ग्लोबल यूथ 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 भारत कौन से स्थान पे है? तो ध्यान रखना, भारत है चौथे स्थान पे। कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे। और पहले स्थान पे इसमें अमेरिका। कौन सा देश है? अरबपतियों में पहला अमेरिका और चौथे स्थान पे है अपना देश भारत। अगला देखो, हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है। अगला देखो, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो ध्यान रखना, अच्छी तरह से मैंने बताया इसका आंसर, तस्वीर भी मैंने बताई है सुबह इंडिया करंट की लाइव क्लास में। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में
मेघालय राज्य का क्या है, लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में आभासी रूप से भाग लिया है। तो 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में आभासी रूप से भाग लिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला देखो, हाल में कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है। कौन सा देश है 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कौन पहुंचा है, कनाडा देश पहुंचा है। अगला देखो, हाल में डफ एंड फेपलेस सेबिलिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से भारतीय खिलाड़ी शीर्ष पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे विद्यार्थी मुझे इसका आंसर दीजिए। तो डफ एंड फेपलेस सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खिलाड़ी शीर्ष पर हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल में देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और देहरादून कहाँ पे है, तो ध्यान रखना देहरादून है उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और इसके अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर रेणु सिंह को। ऑप्शन नंबर 1 किसको, डॉक्टर रेणु सिंह को। अगला देखो, हाल ही में IONSS समुद्री अभ्यास 2022 किस सागर में संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखना ये हुआ है अरब सागर में। अरब सागर और गोवा राज्य में। कोई पूछ ले, गोवा राज्य और अरब सागर में ये संपन्न हुआ है। ये नौसेना है जो समुद्री या हिंद महासागर की है, उसमें समुद्री अभ्यास 2022 है अरब सागर और गोवा राज्य में संपन्न हुआ है। अगला देखो, हाल में किस भारतीय सेना फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव ईंधन भरने के लिए नई पहल का अनावरण किया है। तो 47 नंबर का उत्तर दीजिए मुझे। तो ध्यान रखना भारतीय वायुसेना के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा सेना फ्लीट कार्ड फ्यूल और मूव ईंधन भरने के लिए इस नई पहल का अनावरण किया गया है। अगला देखो, हाल में किन 2 राज्यों ने 6 विवादित जिलों में सीमा मुद्दों को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 राज्यों ने 6 विवादित जिलों में सीमा मुद्दों को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा असम और मेघालय। यानी कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री, इन तीनों ने क्या है, अभी 6 विवादों में सीमा को लेकर जो है मुद्दे को हल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला देखो, हाल ही में भारत और WHO ने किस शहर में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। तो इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर गुजरात में। कहाँ पे, जामनगर गुजरात में भारत और WHO ने एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 कौन बने हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता बने हैं ऑप्शन नंबर 1 विल्फ्रेड ब्रुस्टर्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में डोगरा रेजिमेंट की 2 बटालियन को किस सेना प्रमुख ने प्रेसिडेंट्स कलर्स भेंट किए हैं। ये तो मैंने आपको कल ही बताया था। तो डोगरा रेजिमेंट की 2 बटालियनों को किस सेना प्रमुख ने प्रेसिडेंट्स कलर्स भेंट किए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थेला। ये है थल सेना प्रमुख हैं MM नरवणे। और है थल सेना अध्यक्ष कौन है, MM नरवणे के द्वारा इनको प्रेसिडेंट्स कलर्स भेंट किए गए हैं। अगला देखो, हाल ही में किसने फर्स्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। किसने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो हमारे मुख्य न्यायाधीश है NV रमना के द्वारा फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमना। अगला देखो, हाल में किस राज्य ने कैदियों के लिए एक व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। किसने, महाराष्ट्र ने। अगला देखो, हाल ही में कैबिनेट ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितने प्रतिशत से वृद्धि को मंजूरी दी है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितने प्रतिशत से वृद्धि को मंजूरी दी है। तो ध्यान रखना 3 से 34%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 34%। अगला देखो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच है द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच में, भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच में वरुण 2022 अभ्यास शुरू हुआ है। अंतिम क्वेश्चन देखो आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है। किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है
कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा विनय समर से पहले शुरू की गई है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। तो ये थे वीडियो, जाते जाते लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कल परसों मैंने उपलब्ध करवा दिया शाम 8 बजे आपको पूरे मार्च महीने का, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मार्च महीने का लिंक दिया हुआ है, तो पूरे मार्च मंथ का आप निचोड़ देख सकते हो। और जाते जाते लाइक शेयर कर देना, क्योंकि संडे के दिन आपको ये वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको वीकली मिल गया, क्योंकि आज 3 तारीख को आपको ये वीकली टेस्ट संडे के दिन मिलना था। तो जाते जाते लाइक शेयर कर देना। और आज शाम 8 बजे आपको मिलेगा राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट भाग, और कंप्यूटर की क्लासें लगातार आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।